Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, 3 raised to the power 2n plus 2 minus 18 minus 9 is a multiple of 64. किसके मल्टीपल है? 64 के मल्टीपल है ना। अब हम लोग सबसे पहले तो की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में हम लोगों ने सबसे पहले बात करनी है स्टेप्स ऑफ पीएमआई। तो लिख दिया स्टेप्स फॉर पीएमआई। पीएमआई क्या है? शॉर्ट फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम। अब सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, हम लोग लेट करते हैं। लेट गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पीएल। किसके इक्वल करेंगे? पीएल के इक्वल लेट करेंगे। अब स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि चेक फॉर एड इक्वल्स टू 1 कि ये ट्रू है या नहीं है, विच इज ट्रू और नॉट। ठीक है, विच इज ट्रू और नॉट, है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग को चेक करना है 1 पे, विच इज ट्रू और नॉट। सेकेंड हम लोग लेट कर लेंगे कि पी विच इज ट्रू फॉर एड इक्वल्स टू के where k is any positive integer and थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर एड इक्वल्स टू k plus 1 if it is true for n equals to k, then true for all n belongs to n। now अब स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं और लेट करते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहला काम जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से लेट करेंगे। लेट क्या किया है जी? p ऑफ n is equals to 3 raised to the power 2n plus 2 minus of 8n इक्वल माइनस ऑफ 9। इसको हम लोगों ने लेट कर दिया। डॉट अब क्या करना है? चेक करना है सबसे पहले। तो मैंने चेक फॉर एड इक्वल्स टू 1। क्या कहता है कि 64 का मल्टीप्लायर होना है। तो p ऑफ 1 देखो, तो p ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 8 इंटू 1 माइनस ऑफ 9। दिस इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 2 तो 3 की पावर 4 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 9। तो ये 3 की पावर ये हो जाएगा 481 और ये 17, तो ये आ गया 64। तो इसका मतलब क्या हो गया? विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 64 दिस implies that which is true for एड इक्वल्स टू 1। पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि ट्रू है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसको लेट करेंगे, है ना। लेट विच इज ट्रू फॉर एड इक्वल्स टू के। अब अगर एड इक्वल्स टू के है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पी के बना देंगे। पी के इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 की पावर के प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 8 के माइनस ऑफ 9। ये मल्टीप्लायर है 64, तो इसको लेमडा ले लिया।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 2k + 2 इज इक्वल्स टू 64 लेमडा प्लस ऑफ 8k प्लस ऑफ 9। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब इसके बाद का काम जो हमारा होगा वो क्या होगा जी, चेक करना। तो हम लोग करते हैं चेक। तो चेक फॉर a इक्वल्स टू k+1, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे तो pk+1 हो जाएगा। तो pk+1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू n की जगह पे k+1 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 8 इंटू k+1 माइनस ऑफ 9। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 2k+4 माइनस ऑफ 8k माइनस ऑफ 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2k+2 माइनस ऑफ 8k माइनस ऑफ 17। अब इसकी वैल्यू डाल दो तो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 64 लेमडा प्लस ऑफ 8k प्लस ऑफ, प्लस कितना हो जाएगा जी हमारे पास, यहाँ पे 9 है ना, तो इसको 9 लिख दिया, प्लस ऑफ 9 माइनस ऑफ 8k माइनस ऑफ 17। दिस इज इक्वल्स टू 64 लेमडा इंटू 9 प्लस 9 × 72 तो इस 72k, 9 × 81 माइनस ऑफ 8k माइनस ऑफ 17। दिस इज इक्वल्स टू 64 लेमडा इंटू 9 72। इन दोनों को एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 64k, और इन दोनों को करेंगे तो फिर से आ गया 64। तो देखो ना, ये 64 कॉमन आ गया ना यहाँ पे, तो ये आ गया 9 लेमडा प्लस ऑफ k प्लस ऑफ 1। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 64। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो इसका मतलब ट्रू भी हो जाएगा ना, देयरफॉर विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो हेंस बाय कंडीशन ऑफ PMI which is true for all n belongs to n। यही हम लोगों को प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।